Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे BEGC 113 के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। सब्जेक्ट नेम है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 ब्लॉक में। इस पुस्तक में 4 ब्लॉक दिया गया है और ब्लॉक को यूनिट में बांटा गया है। तो पहला हम लोग 4 ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। पहला ड्रामा है घोस्ट और दूसरा है द गुड वुमेन ऑफ सेजुआन और थर्ड है बेटिंग फॉर गोडो। फिर फोर्थ ब्लॉक में ड्रामा पढ़ना है राइनोसेरस के बारे में। सारे जो राइटर हैं उनके लाइफ और टाइम और वर्क्स के बारे में पढ़ना है। फिर सोशल चेंजेज एंड स्टेज के बारे में पढ़ना, और इस जो ड्रामा है, जो नाटक है, उसका थीम क्या है, उसमें कैरेक्टर क्या है और स्ट्रक्चर और स्टाइल के बारे में पढ़ना है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि घोस्ट ड्रामा में राइटर के बारे में, लाइफ टाइम और वर्क के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद रियलिज्म एंड बियॉन्ड के बारे में पढ़ना है। थीम एंड कैरेक्टराइजेशन और स्ट्रक्चर एंड स्टाइल के बारे में पढ़ना है। सेम पैटर्न फॉलो होता है ब्लॉक 2 में। लाइफ टाइम एंड वर्क एंड जो स्टोरी होगा उसके बारे में पढ़ना है। थीम एंड कैरेक्टराइजेशन और स्ट्रक्चर और स्टाइल। ब्लॉक थर्ड में सेम पैटर्न अगेन फॉलो होता है। थीम एंड कैरेक्टराइजेशन और स्ट्रक्चर और स्टाइल। और ब्लॉक 4 में जो राइनासोरस है उसके में टाइम, लाइफ टाइम और वर्क के बारे में पढ़ना है। फिर ट्रेजिडी एंड हीरोइज्म उसके बारे में पढ़ना है। थीम एंड कैरेक्टराइजेशन। तो इसको हम लोग ब्लॉक में पहले समरी लेंगे कि ओवरऑल समरी क्या है इस ब्लॉक का। तो पहले हम लोग राइटर के बारे में ध्यान पूर्वक याद कर लेते हैं एक दो बार बोल के कि घोस्ट घोस्ट का राइटर हेनरिक इब्सेन है। घोस्ट का राइटर हेनरिक इब्सेन है। और गुड वुमेन ऑफ सेजुआन गुड वुमेन ऑफ सेजुआन के लेखक बारलोट ब्रेखट है। बारलो ब्रेखट। और बेटिंग ऑफ गोडो के राइटर हैं सैमुअल बेकेट। गोडो का लेखक हैं सैमुअल बेकेट और घोट्स के लेखक हैं हेनरिक इब्सेन। और द गुड वुमेन ऑफ सिचुआन के लेखक हैं ब्रेखेट। और राइनोसेरस के लेखक हैं यूजीन आयोनेस्को यूजीन आयोनेस्को। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये टॉपिक आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इग्नू से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सारे आप कर सकते हैं। ऑथर एंड इंट्रोडक्शन, ऑथर का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए। समरी और प्लॉट, कथनांक, सारांश पढ़ लीजिए। मेन कैरेक्टर उसमें क्या है जो भी पढ़ लीजिए। थीम के बारे में पढ़ लीजिए। स्टाइल और स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉलो किया गया। इतना पढ़ लेने के बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगा लीजिए। तो ब्लॉक वन में घोस्ट है, जिसका राइटर है हेनरिक इब्सन। सेटिंग, द प्ले इज सेट इन नॉर्वे। जो घोस्ट की कहानी है वो नॉर्वे में सेट हुआ है। कहाँ हुआ है? नॉर्वे में सेट हुआ है एट मिसेज एल्विंग्स कंट्री हाउस। और कहाँ पे? एल्विंग के एल्विंग के कंट्री हाउस पे हुआ है। मोस्ट इवेंट टेकन प्लेस ओवर वन रेनी डे। और ये भी जो भी है, ये जो इवेंट है टेक प्लेस होता है एक बरसात के दिन में। स्टोरी समरी, घोस्ट इज द रियलिस्टिक प्ले अबाउट फैमिली सीक्रेट। घोस्ट इज रियलिस्टिक प्ले अबाउट द फैमिली सीक्रेट, hypocrisy and the consequences of the past action.
After the death, Captain Elving and Mrs. Elving spent many years hiding the truth about the husband's immoral life to protect her family reputation. इसमें क्या है कि अपने जो कैप्टन एल्विंग होते हैं, वो जो पति है किसके, मिसेज एल्विंग के, उसने कुछ सच्चाई को छुपाया था, जिससे वो चाहती थी कि हमारे परिवार का रेपुटेशन बना रहे। लेकिन उसका मिस्टर कैप्टन जो एल्विंग है, वो उतना सही मोरल पर्सन नहीं था। वो उसमें अपने इमोरल कामों से कुछ ऐसा कृत कर दिया था जिसके कारण उसके परिवार का रेपुटेशन खराब हो सकता था। तो उसी सीक्रेट को इसने कुछ दिनों तक हाइड किया, लेकिन ये हाइड करने का परिणाम उसको आगे जाके कुछ गलत चीजों के कारण उसे भोगना पड़ता है। हर सन ओस्वाल्ड एल्विंग रिटर्न होम आफ्टर लिविंग इन पेरिस। पेरिस से आने के बाद ओस्वाल्ड एल्विंग आता है और कहता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, और ये जो भी बीमारी है उसके फादर के वंशानुगत के कारण है। ड्यूरिंग द स्टोरी मेनी हिडन सीक्रेट्स आर रिवील्ड। ये स्टोरी में बहुत सारा सीक्रेट्स क्या होता है, उजागर होता है। और पास्टर मैडर्स एडवाइस मिसेज एल्विंग टू प्रोटेक्ट द फैमिली ऑनर while the regine youngster dream for better future. Jacob youngster tries to use the situation for his own benefits. In the end of the truth comes out and the Oswald illness become worse. एक दिन ऐसा समय आता है कि सच्चाई बाहर आ जाता है और ओसवाल्ड जो होता है बहुत ही उसका बीमारी जो सीरियसनेस से भर जाता है। मिस्टर एल्विंग रियलाइज द हाइडिंग द ट्रूथ हैज बाउट ग्रेट सफरिंग टू हर फैमिली। और मिसेज जो एल्विंग रियलाइज करती है कि उसने जो सच्चाई छुपाया था उसको आगे जाके बहुत बड़ा सफ़र करना पड़ता है। इसमें मेन कैरेक्टर और रोल है क्या है? इसमें मेन कैरेक्टर है मिसेज एल्विंग। मिसेज एल्विंग का जो एक विडो होती है और अपने पति का पास्ट को सीक्रेट रूप से छुपा के रखती है। ओसवाल्ड एल्विंग उसका पुत्र है। ओसवाल्ड एल्विंग उसका पुत्र है और कैप्टन एल्विंग मिसेज एल्विंग के लेट हस्बैंड है। और हिज इमोरल लाइफ इफेक्ट एवरीवन इवन आफ्टर हिज डेथ। और उसके मर जाने के बाद उसके इमोरल काम और इमोरल लाइफ सारे परिवार को इफेक्ट करता है। पास्टर मैंडर्स, a religious advisor who values society and reputation. Regine Engastad, a young maid who wants a better life. और उसके घर में ये नौकरानी का काम करती है और चाहती है कि हम अपने फ्यूचर में अच्छा काम करें। जैकोब एंगस्ट्रांड, रेजिन्स सपोज फादर, ये माना हुआ इसके पुत्र मतलब पिता थे। ये सेल्फिश एंड द मैनिपुलेटिव, ये बहुत ही चालाक और स्वार्थी व्यक्ति था। इस कहानी में इस सीरीज में मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन ट्रूथ एंड सोशल रेपुटेशन। ट्रूथ एंड सोशल रेपुटेशन के बीच में, सच्चाई और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच में संघर्ष होता है। उसी के कारण ये सारे सीक्रेट्स को छुपाना पड़ता है। मिस्टर एल्विंग वांट्स टू प्रोटेक्ट हर फैमिली ऑनर्स बट हाइडिंग द ट्रूथ क्रिएट्स इवन ग्रेटर प्रॉब्लम। और वो चाहती है कि अपने परिवार का जो प्रतिष्ठा है, ऑनर है, उसको छिपा के रखे, बचा के रखे, जिसके कारण जो उसके पति इमोरल काम करके गए हैं, अगर समाज में उस बात का रिवील हो जाएगा, उजागर हो जाएगा, जिसके कारण उसके परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। एंडिंग, ओसवाल्ड इलनेस बिकम ट्रेजिक एंड मिसेज एल्विंग अंडरस्टैंड दैट lie and hidden secrets cannot protect family forever। और लास्ट में क्या होता है, एल्विस की बीमारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये समझ जाती है कि किसी भी सच्चाई को छुपा लेने से
क्या किसी भी फैमिली को हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करके नहीं रख सकते? एक दिन सच्चाई बाहर निकल के ही रहेगी। दिस स्टोरी टीच अबाउट द ट्रूथ शुड नेवर बी हिडन। और कभी भी सच्चाई छुप नहीं सकती। हिपोक्रेसी, lie एंड फियर ऑफ सोसाइटी कैन डिस्ट्रॉय इंडिविजुअल एंड फैमिलीज। इस कहानी में मिस्टर एल्विंग और मिसेज एल्विंग रहती है और ये हमेशा अपने सच्चाई पति की सच्चाई को छुपाती है। वो कुछ इमोरल काम किए थे। बाद में रेजिन ही पता चलता है कि कैप्टन एल्विंग की ही बेटी होती है और जो उसका ओसवाल्ड बेटा है उसके करीब आने लगता है, उसको पसंद करने लगता है। तो बाद में धीरे धीरे उसको ये देखकर मिसेज एल्विंग वो सच्चाई बताना बताना चाहती है और बता भी देती है। तो ये इसीलिए उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि सच्चाई बहुत दिनों तक हाइड नहीं रह सकता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 का ओवर सारांश ले लेंगे। इसमें सेटिंग कहाँ हुआ, स्टोरी का समरी क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है, मैसेज क्या है, एंडिंग क्या है, और ये सब पढ़ने के बाद एक आपको 4 ब्लॉक का ओवरव्यू मिल जाएगा। ओवरव्यू मिल जाने के बाद हम लोग यूनिट वाइज पढ़ेंगे। द गुड वुमन ऑफ सेजुआन के लेखक हैं, राइटर हैं ब्रोटलेट ब्रेख्त। द प्ले इज द सिचुआन इज द प्रोविंस ऑफ द चाइना। ये चाइना की कहानी है। इसमें एक लड़की होती है। द गुड वुमन ऑफ द सेजुआन इज द प्ले अबाउट गुडनेस, सर्वाइवल ऑफ प्रॉब्लम एट अनजस्ट सोसाइटी। थ्री गॉड्स कम टू द सेजुआन सर्चिंग फॉर द गुड पर्सन। इसमें क्या होता है, ये जो सेंता एक लड़की होती है, गुड वुमन ऑफ द सेजुआन के नाम से जानी जाती है और वो अच्छाई और भलाई करना चाहती है पूरे जीवन। लेकिन इनके अच्छाई का वो फ़ायदा सब लोग समाज सोसाइटी उठाता है और जिसके कारण वो एक अलग रूप अपना धारण करती है, जिससे अच्छाई का काम करती है। साथ साथ में जो वो खुद नहीं अच्छाई के रूप में नहीं कर सकती, वो दूसरा रूप करता है। और समय समय पर एक समय में 3 गॉड पृथ्वी को देखने और घूमने आए और खोजने लगे कि गुड पर्सन इस धरती पे है या नहीं। द मे दे मीट सेंते, और ये मीट करते हैं सेंते के द्वारा, और ए पुअर बट काइंड वुमन हु हेल्प्स देम। सेंते एक गरीब लड़की होती है, लेकिन वो वुमन बहुत ही दयालु और हेल्प देम। एज ए रिवार्ड द गॉड्स गिव हर मनी सो शी कैन स्टार्ट ए न्यू लाइफ। और उसके बाद वो गॉड्स जो होते हैं उनको कुछ पैसे दे के जाते हैं कि वो अपना न्यू लाइफ स्टार्ट कर सके। उस पैसे से वो एक स्मॉल दुकान खोलती है, बट मेनी पीपल टेक एडवांटेज फॉर हर काइंडनेस। और बहुत सारे पीपल ऐसे करते हैं जो समाज के होते हैं, उनके दयालुता और अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं। दे ट्राई टू हेल्प एवरीवन बट फेसेस मेनी डिफ़िकल्टी। वो चाहती है कि दुनिया के हर एक इंसान को हम मदद करें, लेकिन वो बहुत फेस करती है डिफ़िकल्टी को। To protect herself, she creates another identity named सुईता। ये नाम याद रखना है कि सेंता उसका ओरिजिनल आइडेंटिटी है, सेंता, और उसके बाद सुईता बनती है। हु इज स्ट्रिक्ट एंड प्रैक्टिकल। वो समाज के प्रैक्टिकल के रूप में आधारित होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट है। सेंते फॉल्स इन लव विद द यांग संग, और ये सेंते जो होती है यांग संग के लव में पड़ जाती है। और ये जॉबलेस पायलट बट देयर रिलेशनशिप ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। ये जो यांग संग होता है जॉबलेस पायलट होता है, और जॉबलेस पायलट होने के कारण उसे पैसे से भी मदद करती है, लेकिन ये प्रॉब्लम आगे जाके ये रिलेशन भी उसे प्रॉब्लम देता है। द प्ले स्लो द स्ट्रगल बिटवीन बीइंग द गुड पर्सन एंड सर्वाइविंग इन ए सेल्फिंग वर्ल्ड।
द प्ले सोच द ये जो नाटक है दिखाता है कि कैसे एक गुड पर्सन सरवाइव करता है, जो दयालुता और अच्छाई पे काम करता है, वो कैसे इस धरती पे जी नहीं पाता, संघर्ष करता है इस स्वार्थी दुनिया में। इसमें मेन कैरेक्टर है सेंते की। सेंते इज द मेन कैरेक्टर। आप समझ गए होंगे कितना देरी में कि एक लड़की औरत होती है और वो जेनरस होती है, उदारवादी होती है, दानी होती है। सुईता उसका सेकंड आइडेंटिटी है, जो स्ट्रिक और प्रैक्टिकल बिजनेसमैन होता है। यांग संग ए पुअर अनएम्प्लॉयड पायलट हु सेंते लव्स द गॉड्स। द गॉड्स गॉड्स वही तीन गॉड्स आते हैं जो दुनिया में अच्छाई और मोरल वैल्यू की खोज में निकलते हैं। मिस्टर यांग यांग सन्स मदर हु वरीज अबाउट द हर सन फ्यूचर। और मिसेज यांग जो होती है, उसकी माता होती है यांग सन के, जो उसके फ्यूचर के लिए चिंतित होती। इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है गुडनेस एंड सर्वाइवल, बिटवीन द गुडनेस एंड द सर्वाइवल। सेंते वांट्स टू रिमेन गुड बट सोसाइटी फोर्सेस हर टू बिकम हार्ड एंड प्रैक्टिकल। वो दयालु जेनरस होती है, काइंडनेस से भरी हुई होती है, लेकिन उसे सोसाइटी मजबूर करती है कि वो हार्ड एंड प्रैक्टिकल बने। और हार्ड और प्रैक्टिकल के बारे बनने के लिए ये दूसरी आइडेंटिटी को अपना लेती है सुईता के रूप में। इंडिंग में ये हमें मिलता है कि द ट्रूथ अबाउट सेंते एंड सुईता इज रिवील्ड। और ये न्यायपालिका में जाता है कि सेंता जो सुईता होती है, सेंता को कहीं ना कहीं गायब कर दिया है। तो लोग वहाँ पे न्यायपालिका में केस करते हैं और ये मैसेज न्यायपालिका में जाता है। वहाँ पे रिवील्ड होता है कि सेंता ही सुईता है। द प्ले एंड्स द आस्किंग सोसाइटी टू क्रिएट कंडीशन वेयर गुड पीपल कैन लाइव पीसफुली। And this story teach about the person cannot easily remain good in the selfish society। और एक सेल्फिश सोसाइटी में कोई दयालुता और जेनरस पर्सन कभी भी सरवाइव अच्छे से नहीं कर सकता। इट क्वेश्चंस सोशल इनजस्टिस एंड ह्यूमन बिहेवियर। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक 3 वेटिंग फॉर द गोडो। इस कहानी में दो दोस्त होते हैं और वो एक पेड़ के किनारे और रोड के किनारे एक गोडो का इंतजार करता है, जो गोडो जीवन में उस स्टोरी में कभी वापस नहीं आता। और उसका इंतजार करते करते ये स्टोरी खत्म हो जाती है, लेकिन गोडो कभी नहीं आता। राइटर है सैमुअल ब्रेखेट और इसका सेटिंग होता है एक रोड के किनारे और ट्री के साथ। द एग्जैक्ट प्लेस एंड टाइम आर नॉट क्लियरली मेंशन्ड। इसका जो सेटिंग है एक लोनली रोड, सुनसान रास्ता और पेड़ के किनारे। द स्टोरी सेड अबाउट द बेटिंग फॉर द गोडो इज द फेमस प्ले अबाउट द बेटिंग होप एंड द मीनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। इस कहानी में जो फेमस प्ले है ये किस पे आधारित है? बेटिंग इंतजार पे, आशा पे और मीनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। आशा, होप, बेटिंग और मीनिंग ऑफ द ह्यूमन लाइफ। द टू मेन कैरेक्टर व्लादिमीर और एस्ट्रोगोन वेट फॉर द पर्सन नेम्ड गोडो बट ही नेवर अपेयर्स। हमने पहले ही बताया कि दो दोस्त होते हैं व्लादिमीर और एस्ट्रागोन, जो ये गोडो का इंतजार करते हैं लेकिन वो कभी नहीं दिखता। While waiting they talk about their lives, memories and problem। और ये जब वेट करते हैं तो उस समय अपने लाइफ और मेमोरीज और प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। दे मीट पोजो एंड लक्की। पोजो एक बहुत ही घमंडी इंसान होता है और लक्की उसका नौकर होता है। और नौकर के गले में वो पट्टा बांध के अपने हाथ में लिए रहता है और लक्की को भारी सामान उठाने के लिए बोलता है। तो जब वो वहाँ पे
दोनों दोस्त के बीच में आते हैं तो उससे बातचीत करता है और लक्की को डांस करने और भाषण देने के लिए कहता है। एक लंबा सा भाषण देता है जो समाज में हुई बुराइयों पर यह देता है। Kojo is the powerful man, but Lucky is his servant. Later a boy comes, tells them a Godo will come tomorrow. और कोजो जब नौकर चला जाता है तो एक बॉय आता है, लड़का आता है और बोलता है कि गोडो कल आएगा। फिर ये दोनों इंतजार करने लगते हैं। द सेम सिचुएशन रिपीट अगेन, showing the endless waiting of the human beings. The play explore existence and loneliness of the certainty of the life. It is the famous example of the theater of the अवसाद, विसंगति का रंगमंच है। मेन कैरेक्टर इसमें व्लादिमीर का होता है और एस्ट्रागन का होता है गोडो, पोजो और लक्की। और बॉय बॉय जो है मैसेंजर है, लक्की है जो पोजो का सर्वेंट है। पोजो जो है वो बहुत ही पावरफुल मैन होता है जो लक्की को कंट्रोल करता है। गोडो एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी दिखाई नहीं देता। एस्ट्रागन एक ऐसा व्यक्ति है जो व्लादिमीर का दोस्त है, लेकिन ही इज फिजिकल और फॉरगेटफुल। भौतिक रूप से ये कभी-कभी भूलने की इसे आदत होती है। व्लादिमीर a thoughtful person who remember things for keep hope alive. In this story, the main conflict is between hope and uncertainty. अनिश्चितता के साथ और होप के बीच में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। ये दोनों दोस्त आशा करते हैं कि बोडो गोडो आएगा, हम इसे इंतजार करेंगे। बहुत बार दोनों बोलते हैं कि नहीं आएगा, चले जाएंगे। फिर भी वो डेली डेली वो क्या करता है, इंतजार करता है अच्छे समय तक, और यही दिखाता है कि आशा और अनसर्टेनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। The character keep waiting for better future but do not know when it will come. ये कहानी कैरेक्टर ये दर्शाता है कि द कैरेक्टर कीप वेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर। हमेशा दुनिया क्या चाहता है कि बेटर फ्यूचर हो, अच्छा भविष्य हो। आज ये काम करेंगे, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा, लेकिन ये कभी नहीं आता और हमेशा ऐसे ही होप के साथ जीना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। एंडिंग, और ये कहानी एंड होता है द प्ले एंड विदाउट गोडो अराइविंग। और ये कहानी एंड हो जाता है कि गोडो कभी वापस नहीं आता और व्लादिमीर एंड एस्ट्रागन डिसाइड टू लीव। और ये दोनों मित्र चाहते हैं कि ये अब हम लोग को लीव कर जाना चाहिए, बट दे डू नॉट मूव, दे शोज द एंडलेस साइकिल ऑफ द वेटिंग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 का जो ड्रामा है राइनोसिरस। राइनोसिरस के राइटर हैं यूजीन आयोनिस्को। द प्ले इज सेट द स्मॉल टाइम when a strange change happen. Rhinoceros is the play about the conformity, identity and the pressure of the society. इस कहानी में अंधानुकरण, आइडेंटिटी और प्रेशर ऑफ द सोसाइटी ये कैसा होता है। इसमें एक होता है बेरेंजर, और इसमें क्या सभी लोग, एक राइनासोरस पहले शहर में आवाज निकालता है तो समझ में आता है, लोग सब डर जाते हैं कि शहर में राइनोसेरस कहाँ से आया। तो धीरे धीरे पूरे शहर में सभी लोग राइनासोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बेरेंजर जो होता है वो चेंज होने से रिफ्यूज करता है। अपने आप को समझाता है कि दुनिया पूरी ख़त्म भी हो जाए तब भी अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखना है। सारे लोग कभी ना कभी पूरे शहर में राइनोसेरस ही बचते हैं। जब लास्ट में 2-3 लोग होते हैं उस समय भी उलझन में ये बच जाता है कि सारे लोग राइनोसेरस में बदल रहे हैं, हम भी बदल जाएंगे, लेकिन वो लास्ट में अपने आइडेंटिटी को बचा के रखता है और सोसाइटी के द्वारा जो गलत किया गया है उसमें अंधाधुन में अपना आइडेंटिटी को नहीं खोता है। One day people in the town start turning into rhinoceros
and slowly many people accept this change and follow other without thinking, and Berenger friends Jean also change into the rhinoceros. और इसका जो दोस्त होता है जीन वो भी क्या राइनोसेरस में बदल जाता है. बेरेंजर रिफ्यूज टू चेंज एंड डिसाइड टू प्रोटेक्ट हिज own identity. The play shows how people can lose their individuality when they blindly follow society. ये कहानी यह बताना चाहता है कि अगर आप अंधाधुंध रूप से किसी भी सोसाइटी का फॉलो कीजिएगा, किसी भी रिलीजियस का फॉलो कीजिएगा, किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी भी कंट्री के सोसाइटी के बारे में आप अंधाधुंध फॉलो कीजिएगा तो आपको ब्लाइंडली फॉलो होने के कारण क्या हो जाता है, अपने आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी को खो बैठते हैं. तो बेरेंजर था, उसको संघर्ष किया और उसको रिफ्यूज करके उस सोसाइटी में हुए अंधाधुंध कारण से गलत चीज़ों को अपनाया नहीं और अपने आइडेंटिटी को बचा के रखा. बेरेंजर इज द मेन कैरेक्टर एंड रिप्रेजेंट द इंडिविजुअलिटी एंड रेजिस्टेंस. जीन बेरेंजर फ्रेंड्स डेजी ए वुमेन हु वर्क्स विथ बेरेंजर. डेजी जो होती है बेरेंजर के साथ काम करती है. ड्यूडार्ड ए कलीग ऑफ द बेरेंजर. ड्यूडार्ड जो होता है उसका कलीग होता है. और राइनोसेरस द सिंबल ऑफ द सोशल प्रेशर एंड द ब्लाइंड फ्लोइंग. राइनोसेरस जो यहाँ पे दिखाया गया है वो सोच कर रहा है कि सोसाइटी में किए गए या सोसाइटी के कारण, उसके प्रेशर के कारण जो ब्लाइंडली फॉलो होता है वो उसका सिंबल है राइनोसेरस. एंड दिस स्टोरी हैज मेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअलिटी एंड द कॉन्फॉर्मिटी. अपने आइडेंटिटी और अंधानुकरण के कारण जो चेंज आते हैं कि अगर एक साइड सोसाइटी जिधर जा रहा है, जो काम कर रहे हैं आप उस पर बिना सोचे समझे आप उस काम को अपना लेते हैं, जिसका परिणाम होता है कि आप अपने आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर देते हैं. बेरेंजर फाइट टू रिमेन हिमसेल्फ. बेरेंजर फाइट टू रिमेन हिमसेल्फ. Ending, Berenger became the only person who refused to change and he decided to fight against the pressure of the society. Message of the story: the play warns against the blind acceptance of the harmful idea and support and independent thinking. ये बताना चाह रहा है सोसाइटी ही नहीं पूरे अपने जीवन में किसी भी गलत काम को बिना सोचे समझे किसी के साथ कहने पे कोई गलत काम ना करे, उसके पीछे सोचिए कि रीजन क्या है, अपने थिंकिंग को डेवलप कीजिए. इसमें हम लोग देखिए अब यूनिट वाइज पढ़ेंगे. यूनिट में कितने बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन और जो इब्सन है उसका डेट ऑफ बर्थ, कैरियर एंड कंट्रीब्यूशन एंड वार्निंग, so many points are there in our PDF. Features of the realistic drama and story. ये सारे पॉइंट्स को हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे यूनिट्स बाय. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट यूनिट से शुरू करेंगे. अभी आप लोग एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे क्या होगा कि वीडियो अच्छा से रिमेंबर हो जाएगा ताकि आप यूनिट 1 के लिए तैयार हो जाएंगे. तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. चलिए, थैंक यू दोस्तों. हम लोग लास्ट यूनिट 4 तक पढ़ेंगे. Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.